Beauty doesn't lie in explanation. It doesn't lie in description of it through words, images or videos. It lies in experiencing it. And no experience can capture through a camera what captured is just visuals. Beauty doesn't lie in judgment or approval. A rainy day is beautiful just as a sunny day. Is there any day which is not beautiful? खूबसूरती परसेप्शन में है, यह हर वो चीज खूबसूरत है जिसे हम थोड़ा ठहर कर देखते हैं। किसी को किसी की सूरत खूबसूरत लगती है, किसी को किसी की सीरत, किसी को किसी की बोली और किसी को किसी के विचार। बट हैव यू एवर पुट सम एफर्ट इन नोइंग कि आखिर वो क्या चीज है जो जिसे चाहे उसे खूबसूरत कर दे। कभी कभी हमें लगता है कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, पर क्या हर चीज के पीछे रीजन होना जरूरी है? क्या खूबसूरती को जिंदा रहने के लिए किसी जस्टिफिकेशन की नीड है, या खूबसूरती अपने आप में ही एज अ रीजन काफी है? बट लेट मी नो फॉर अ वंस, खूबसूरती की व्याख्या आप कैसे करेंगे? व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू? क्या आपके लिए खूबसूरती बस वो सुंदरता है जो आंखों को खुश कर दे? लेकिन फिर उन गानों और कविताओं का क्या, जो समुंदर से भी गहरी संवेदनाओं को उजागर कर देती हैं? जब हम कहते हैं कि कोई चीज एस्थेटिक यानी खूबसूरत है, तो कई लोगों के दिमाग में आता होगा समथिंग रिलेटेड टू आउटर ब्यूटी और जेंजी जनरेशन के ट्रेंड। पर नहीं, ब्यूटी और एस्थेटिक का असली मतलब बहुत गहरा है। ये कॉन्सेप्ट कोई नया ट्रेंड नहीं है, एस्थेटिक की सोच बहुत पुरानी है। एस्थेटिक फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो आर्ट, ब्यूटी और सेंसरी परसेप्शन से जुड़े एरियाज को एक्सप्लोर करती है। एस्थेटिक इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ ब्यूटी अफेक्ट आवर मेंटल एंड इमोशनल परसेप्शन एंड व्हाई वी फाइंड समथिंग ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। अर्ली एज ग्रीक फिलॉसफी में ब्यूटी को हमेशा वैल्यूज से जोड़कर देखा जाता था। जैसे कोई चीज खूबसूरत इसीलिए मानी गई क्योंकि वो ट्रुथफुल, जस्टिस और मोरालिटी को रिप्रेजेंट करती थी। खूबसूरती को मन की पवित्रता और डिविनिटी के रूप में देखा जाता था, पर उस समय खूबसूरती को डिफाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं थी। फिर 18th सेंचुरी के एक थिंकर ने एस्थेटिक वर्ड को सबसे पहले यूज किया इन हिज वर्क कॉल्ड एस्थेटिका। फिर ब्यूटी को अलग अलग तरह से समझा जाने लगा। समय के साथ ब्यूटी को प्लेजर के टर्म्स में डिफाइन किया गया, यानी उन चीजों को खूबसूरत माना गया जो हमारे सेंसेस के लिए प्लीजिंग हो। लेकिन हर प्लेजर हमारे लिए हमेशा अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ब्यूटी जो पहले डिविनिटी, मोरालिटी और ट्रुथ से कंसर्न थी, उसका मतलब बदलने लगा। इसी को थोड़ा साइंटिफिक होकर देखा जाए तो हम उन चीजों को खूबसूरत मानते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सर्वाइवल से लिंक हो या हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, जैसे सिमेट्रिकल फेसेस, क्लियर स्किन और यूथफुल अपीयरेंस। ये सब बायोलॉजिकल हेल्थ और फर्टिलिटी के इंडिकेटर्स हैं। स्टडीज कहती हैं कि सिमेट्रिकल फेसेस जेनेटिक फिटनेस का सिग्नल देते हैं और क्लियर स्किन इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। विमेंस के लिए वेस्ट टू हिप रेशियो 0.7 को अट्रैक्टिव माना जाता है क्योंकि ये गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को शो करता है। मेन के लिए ब्रॉड शोल्डर्स, मस्कुलर आर्म्स पावर, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के सिंबल माने जाते हैं। हमारे एंसेस्टर्स को ये फीचर एक परफेक्ट पार्टनर चूज करने में हेल्प करते थे क्योंकि सर्वाइवल और आगे की जनरेशन काफी हद तक इसी पर डिपेंडेंट थी। आपके पार्टनर की गुड हेल्थ और जेनेटिक्स आने वाले जनरेशन के लिए एक एडवांटेज साबित होती थी। और ये पैटर्न सिर्फ ह्यूमन तक सीमित नहीं है, नेचर की ब्यूटी भी सर्वाइवल से लिंक है। लश ग्रीन ग्रास, क्लीन वाटर, ये सब रिसोर्सेज की अबंडेंस दिखाते हैं। माउंटेन्स एक प्रोटेक्टिव शेल्टर का रिमाइंडर होते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स पहाड़ों और जंगलों के पास रहा करते थे। इसी बायोलॉजिकल इम्प्रिंट्स के कारण शायद नेचर से कनेक्ट होने पर हमें एक अलग ही लेवल की पीस महसूस होती है। समय, काल या परिस्थिति के हिसाब से सारी चीजें बदल जाती हैं या नया रूप ले लेती हैं। इसी इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म ने भी एक नया और सटल रूप ले लिया है।
Before moving further, I want to clarify something. That this is one of the reasons, not the only one, for why we consider something beautiful. आज आप जिन भी चीज़ों को खूबसूरत या एस्थेटिक कंसीडर करते हो वो इसीलिए क्योंकि आपका ब्रेन उसे अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरी मानता है। यहाँ सर्वाइवल से मेरा मतलब लिटरल जान बचाने से नहीं है। सी वी ऑल आर लिविंग इन सिविलाइज्ड सोसाइटीज। आपको हर दिन शिकार पर नहीं जाना होता। सर्वाइवल अब साइकोलॉजिकल हो चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं। हम सब एक इंटरनेट फैब्रिकेटेड वर्ल्ड का हिस्सा हैं जहाँ रूल्स और सर्वाइवल के टर्म्स बहुत अलग हैं। और सर्वाइवल का मतलब हमेशा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। पहले हम शिकार करते थे, शेल्टर ढूंढते थे और ट्राइब्स में फिट होने की कोशिश करते थे। आज चीजें वर्चुअल हैं, शेल्टर डिजिटल हैं और ट्राइब एक ऑनलाइन कम्युनिटी है। इंटरनेट एक जंगल की तरह है, ट्रेंड्स के नए रिसोर्सेज और एस्थेटिक इस वर्ल्ड का एक नया सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन चुका है। हम किसी चीज को एस्थेटिक या ब्यूटीफुल इसलिए नहीं समझते क्योंकि वो बस विजुअली प्लेजिंग है। हम उसे एस्थेटिक इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो हमें किसी डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का मौका देती है। जैसे एक ट्राइब में एक्सेप्ट होने की नीड थी, वैसे ही आज हर किसी को एक ऑनलाइन सब कल्चर का पार्ट होने की जरूरत महसूस होती है। आफ्टर ऑल वी आर सोशल बीइंग्स। अगर आपको कोई फैशन ट्रेंड, म्यूजिक जॉनरा या एस्थेटिक स्टाइल पसंद है, देन इट मे बी बिकॉज आपका ब्रेन उस एनवायरनमेंट को सर्वाइवल से लिंक करके देखता है। अगर आप किसी इंटरनेट कॉर्नर का हिस्सा हो जहां विंटेज नॉस्टैल्जिया कूल माना जाता है, तो आपको पुराने गाने और ओल्ड एस्थेटिक देखकर एक डोपामाइन रश मिलेगा। इट्स बिकॉज हर सब कल्चर की एक यूनिक लैंग्वेज होती है और अगर आप इसको समझते हो तो इसका मतलब है कि आप उसका पार्ट हो एंड यू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देयर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आज की जनरेशन के दो लोगों को बात करते देखोगे तो उनके बात करने का तरीका काफी अलग होगा। वो लोग ऐसे वर्ड्स और स्लैंग यूज करेंगे जो शायद 90s की जनरेशन के लोगों को उतनी समझ ना आए, बट द 90s born will surely vibe with other 90s born and he or she will feel a sense of belongingness there। और ये हर बार कॉन्शियस चॉइस नहीं होती, कई बार ये सबकॉन्शियस अडेप्टेशन होती है जो आपको धीरे धीरे बिना रियलाइज कराए एक कम्युनिटी या कल्चर का हिस्सा बनने में हेल्प करती है। टू अंडरस्टैंड ब्यूटी इज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर इटसेल्फ। Now it's turn for my personal opinion. Apart from the scientific and other aspect of beauty that I consider, I also believe that हमारे लिए खूबसूरती का मतलब क्या है ये हमारी अपनी नज़र से तय होता है। And no object is so beautiful that under a certain condition it won't look ugly। इस लाइन का मतलब यही है कि ब्यूटी एक परसेप्शन है जो हर इंसान के इमोशन, एक्सपीरियंस और सोच के हिसाब से बदलती रहती है। और कोई चीज सिर्फ तब तक खूबसूरत है जब तक आप उसमें खूबसूरती देखना चाहते हैं। अब ये भी ठीक है कि आंखें देखती हैं, लेकिन क्या देखें और क्या ना देखें इसका फैसला तो हमेशा आपका है। सो ट्राई टू सीक ब्यूटी इन सच अ वे दैट इट डजंट करप्ट योर सोल।